हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों की क्लासेस चल रही है मैथ की। मैथ में दोस्तों हमारे लेक्चर कितने हो चुके हैं? 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारी क्लास है 8वीं और हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ हम लोग आए हैं। तो दोस्तों उसी कंटेंट को एक अप्रोच के साथ सीखना है। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ हम कर रहे हैं, उस अप्रोच को ही आपको सीखना है और उस अप्रोच के साथ ही एग्जाम हॉल में जाना है और क्वेश्चन को क्या करना है, फोड़ देना है दोस्तों। तो एग्जाम को भी फोड़ेंगे, क्वेश्चन फूटेगा तो एग्जाम भी फूटेगा। तो फोड़ेंगे दोस्तों, लेके दिखाएंगे क्या सिलेक्शन, क्योंकि दोस्तों 60,244 पद यूपी कांस्टेबल में है और 26,000 अप्रॉक्स वैकेंसी एसएससी जीडी में है। तो दोस्तों इन दो में आपका एक पद सुनिश्चित होना ही होना चाहिए। तो उसी में हम लोगों का सहयोग है कि मैं एक मेंटर समझ सकते हैं, भाई समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ हम लोग आए हुए हैं और मैथ का मेरी तरफ से सहयोग है। तो दोस्तों उसी सहयोग को हम लोग आज की 8वीं क्लास पेश करेंगे, जिसका दोस्तों पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किस पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा। कुछ चीजें दोस्तों आपको माइंड में हरदम फिक्स होना चाहिए कि इन सब एग्जाम में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये कुछ चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कहेंगे। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है और जिस भी चैप्टर से, वो किसी भी सब्जेक्ट की चीजें हो सकती हैं, जिस चैप्टर से कुछ चीजें बनती ही बनती हैं तो उस पर आपकी कमांड होना बहुत ही जरूरी है, उस पर कमांड होना बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए हम उसी अप्रोच के साथ आए, उसी कंटेंट के साथ आए कि जिस चैप्टर से ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपकी मजबूती हमारा बनाना मकसद है। दोस्तों आज का शुरुआत हम लोग आज की शुरुआत किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, यदि एक वस्तु के सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाता है? दो गुना कर दिया जाता है, दो गुना कर दिया जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत क्या है तो समझने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के सवालों में हमको क्या निकालना होता है? कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होगा तो हम लोग हानि या लाभ परसेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम मानेंगे कि 100 हमारा किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस था, अब उसको क्या कर दिया गया है? दोगुना कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 200 कर दिया जाए। तो जो हानि परसेंट था, मतलब कि लॉस परसेंट जो था, अब जो प्रॉफिट परसेंट है उसके क्या हो गया है? बराबर हो गया है। उसके क्या हो गया है? बराबर हो गया है। तो हम लोग करते किस तरीके से इस तरीके के सवालों को कि अगर रेशियो 1 से 1 इसका मानेंगे, अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? 1 होगा। तो दोस्तों इन सवालों में इसका डिफरेंस निकालते हैं और इसका क्या करते हैं? योग करते हैं। अगर प्रॉफिट होता तो लेस हो जाता, ये अपोजिट है, यहाँ प्रॉफिट है यहाँ लॉस है, तो जुड़ जाएगा। तो 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो 50 यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 50। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में हरदम उस चीज की वैल्यू क्या करेंगे? लेस करेंगे। 200 में से 50 लेस करेंगे तब भी कितना आएगा? 150 आ जाएगा। तो सवाल को कैलकुलेट कर लेंगे कि 150 की वस्तु को हमने 100 में बेचा तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 50 का लॉस हुआ। किस पर हुआ दोस्तों? 150 पर गुणा 100 काट देंगे, 1/3 आ जाएगा। 100/3 ही दिखते हुए ये क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि 100/3 लिखा हुआ मतलब कि 1/3 लिखा हुआ है, मतलब कि 33 सही 1/3 परसेंट। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 33 सही 1/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। फिर से समझने की कोशिश कर लेंगे हम लोग कि बोल रहा है सवाल कि किसी वस्तु का मूल्य सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया गया। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस मैंने माना कि 100 रुपए है, उसको 2 गुना कर देंगे, 200 में सेल करेंगे, तो लॉस परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट के क्या हो गया? बराबर हो गया। मैंने लॉस को 1 माना तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं और लॉस और प्रॉफिट के बीच के योग करते हैं। तो जोड़ेंगे 2 = 100, इसके बीच का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 100।
तो 2 बराबर 100, 1 बराबर 50। 100 में 50 जोड़ दो या 200 में 50 लेस कर दो। प्रॉफिट में हरदम लेस करना है, लॉस में हरदम ऐड करना है। तो 150 ही हमारा क्या आ गया, 150 ही हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। 150 की चीज हमने कितने में बेच दी, 100 रुपए में बेच दिया, तो कितना आ गया, 50 का लॉस आ गया। किस पर, 150 पर गुणा 100, 150 पर गुणा 100। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अगला सवाल बोल रहा है कि एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित है। ठीक है, एक पेंसिल का अंकित मूल्य, मतलब कि अंकित मूल्य का क्या मतलब होता है, मार्क प्राइस होता है, एमपी। एमपी दोस्तों मैंने मान लिया कितना, 100। 35% अधिक अंकित किया, मतलब कि कितना उसने मार्कअप किया, 35% का मार्कअप किया, तो कितने में रखा, 135 में रख दिया। 100 रुपए की कोई चीज लाया, 35% अपनी तरफ से लगा दिया, चिपका दिया, और उसको बेचने के लिए रखा कितने दाम में, 135 में। ठीक है, दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को ना किसी लाभ पर ना ही हानि पर बेचने के लिए कितने अधिकतम छूट दी जा सकती है, कितनी अधिकतम छूट दी जा सकती है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि 135 रखा है रुपए, अब वो बोल रहा है ना तो लॉस होना चाहिए और ना ही प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कि ना ही लॉस होना चाहिए ना ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि 100 रुपए की कोई चीज लाए तो 100 रुपए की ही सेल कर देंगे, तो ना हो मेरे को लॉस होगा और ना ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वही बोल रहा है। तो 135 रुपए की चीज है, अगर इसको हम लोग 100 रुपए में ही बेच देंगे, अगर इसको 100 रुपए में ही सेल कर देंगे, तो ना ही दोस्तों हमको प्रॉफिट होगा और ना ही हमें लॉस होगा। तो कितने की छूट देनी चाहिए, 35 रुपए की छूट देनी चाहिए। किस पर, 135 पर गुणा 100। 35 रुपए की छूट किस पर, 135 पर गुणा 100 करेंगे। 5 सते 35, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35। कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं, 700 बटे 37, 700 बटे 27। 27 दूना कितना होता है, 27 दूना होता है 54, 27 दूना कितना होता है 54, बचेगा 16, हो जाएगा 160। 27 पंचे कितना होता है, 27 दूना 54, 27 में 7 का अगर गुणा कराएंगे, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 कितना होगा, ये नहीं हो जाएगा। 6 का अगर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 4 16, मतलब कि 5 बार जाएगा। 27 पंचे कितना होता है, 135 होता है। 27 पंचे कितना होता है, 135 होता है, तो 5 टाइम्स जाएगा। अब बचेगा कितना, अब कितना बचेगा, 25 बचेगा। जीरो कर देंगे दशमलव लगाकर, तो 250 हो जाएगा। 25.92 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्योंकि दोस्तों पूरा सवाल हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ऑप्शन में एक ही है 25, ऑप्शन में एक ही है 25 पॉइंट में समथिंग, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कुल वस्तुओं के 60% को, यदि कुल वस्तुओं का 60%, मतलब कि अगर टोटल 100 है, 100 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 को 50% हानि पर बेचता है, 50% हानि पर बेचता है, ठीक है, और शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी, 40 को 50% लाभ पर बेचता है। तो क्या बोला है, कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 100 रुपए किसी चीज में उसने इन्वेस्ट किए और 60 रुपए का जो सामान था उसने 50% हानि पर बेच दिया, शेष कितना बचेगा, 40 को 50% लाभ पर बेच दिया। तो बोल रहा है हानि या लाभ, डायरेक्ट उसने बोल दिया है कि हानि, मतलब कि हानि ही हो रही होगी। तो करेंगे इसको हम लोग रेशियो से कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो 6 से 4 आ गया, 6 की जो चीज थी उसको 50% अगर हानि पर बेचेंगे तो 6 का 50% कितना होता है, 3 आ जाएगा। 3 हानि बेचेंगे तो कितने में सेल कर रहे होंगे, 3 रुपए में कर रहे होंगे। 6 में 3 लेस किया तो कितना आ गया, 3। अब 50% अगर प्रॉफिट में बेच रहे होंगे इसको, तो 50 का
50 गुणा 4 कितना हो जाएगा 200/100 कितना आ जाएगा 2। तो 4 रुपए की चीज सेल कितने में दोस्तों कर रहे होंगे 6 में कर रहे होंगे, जोड़ दिया मैंने। तो टोटल दाम हमने इन्वेस्ट कितना किया था 10, बेचा मैंने कितने में 9 में। 10 रुपए की चीज 10 रुपए की चीज हम कितने में सेल कर दिया 9 रुपए में सेल कर दिया। तो कितने की हानि हुई 1 यूनिट की हानि हुई, किस पर हुई 10 पर इंटू 100। तो कितना आ गया इस सवाल का करेक्ट जवाब 10% ही इस सवाल का क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 10% इस सवाल का क्या हो गया करेक्ट जवाब सही उत्तर। फिर से समझ लेंगे, मैंने 100 माना, 60% वस्तु को 50% हानि पर, 40 को 50% लाभ पर। रेशियो मैंने बना लिया 6 से 4, तो 6 का 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 3। 3 हानि पर बेचेगा तो 6 में 3 लेस करेंगे तो बचेगा कितना 3। 4 का 50% 2, लाभ पे बेचा है तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। टोटल कितना हो गया 9। टोटल यहाँ पे कितना था 10। 10 की चीज 9 में सेल किया तो कितने की हानि हुई 1 रुपए की हानि हुई। किस पर हुई 10 पर हुई, गुणा 100। इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो गया 10% ही इस सवाल क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 4, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है। ये एक अच्छा सवाल, ये एक बाट वाला सवाल है जो तराजू वाला है, उसी पर बेस्ड है। विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है, ठीक है 4% हानि होने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी की जगह 620 ग्राम का बाट यूज करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। 4% हानि होने का दावा करता है जिसका मतलब क्या हुआ 4% हानि होने का दावा करता है जिसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज कितने में सेल कर रहा होगा 96 में सेल कर रहा होगा। तो 100 रुपए की चीज कितने में सेल कर रहा होगा 96। हरदम हम लोग इसका क्या करेंगे रेशियो से लगाएंगे, रेशियो ही लगाएंगे और काटा पीटी हम लोग मचाएंगे। अब बाट की बात आई तो बाट जब दोस्तों अगर बाट होगा तो इसको लिखते हैं हम लोग किस तरीके 1 केजी की जगह 620 ग्राम यूज करता है तो 620 ग्राम यूज कर रहा होगा, लेकिन दाम कितने के ले रहा होगा पूरे 1 किलो के। तो रेशियो यहां से कितने बनेगा 620 से 1000, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, क्रॉस जो होता है वो कट जाता है। एक जीरो से जीरो काटा 100 से 100 कट गया। अब कितना हो गया 62 से 96, 62 से कितना हो गया 96, काटा पीटी में चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 31 से 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 31 से 48। तो 31 रुपए की चीज उसने सेल कितने में कर रहा है 48 की। 31 रुपए की चीज कितने में सेल कर रहा है 48 की। तो लाभ कितने का होगा 17 का। किस पर होगा 31 पर गुणा 100। तो 1700 डिवाइडेड बाई 31 आ गया। 1700 डिवाइडेड बाई 31 आ गया तो 5 टाइम्स कितना होता है 155, मतलब कि 155। बचेगा दोस्तों कितना फिर से 15 बचेगा, फिर से 15 बचेगा, लेकिन 155 तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा तो 54 पॉइंट समथिंग। देख लेंगे एक बार हम लोग 54 पॉइंट समथिंग एक ही जवाब है दोस्तों ऑप्शन में, केवल फोर्थ ऑप्शन ही सवाल करेक्ट जवाब हो सकता है। 54.84% इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। ऑप्शन में आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना है चारों ऑप्शन से, ये नहीं कि आप लोग काटते ही रहें। अब इसमें एक ऑप्शन 44 पॉइंट समथिंग है, एक है 35 पॉइंट समथिंग, एक है 34 पॉइंट समथिंग, एक है 54। मैंने 54 तक कैलकुलेट कर लिया और आगे का पूरा मामला समझ में आ गया इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बाट का सवाल हो गया, रेशियो से एकदम इस सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है कि एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 750 है, इसे 22% की छूट पर बेचा जाता है। एक कैलकुलेटर है उसका अंकित मूल्य कितना है 750 है, इस पर क्या दिया गया है 22% की छूट दी गई है। अभी हम लोग किसी के साथ सवाल कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस का ही कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो कितना है 500 है। अब इसमें बोला क्या है कि जो लाभ है जो प्रॉफिट है इन आरएस,
प्रॉफिट जो है रुपए में ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे 750 का 22%, 75 गुना कितना होता है 150, और 75 गुना 150 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट गया, जीरो मैंने बढ़ा लिया ये क्योंकि जीरो का गुणा मैंने नहीं कराया। इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से आप लोगों को करना है। मैंने गुणा कराया 75 से सीधा 22 का, और एक जीरो था वो लिख लिया, एक जीरो आ गया उसको भी लिख लिया, 100 में डिवाइड कर दिया, 165 रुपए की क्या आ गई छूट आ गई। तो 750 में से 165 हम क्या करेंगे लेस करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, 585 आ गया। 585 क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस 500 रुपए की चीज 585 में अगर सेल कर रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 85 रुपए का ही तो लाभ हो रहा है। क्या होता है प्रॉफिट बराबर होता ही है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रीवियस जो क्लास हुई थी, जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें मैंने एक सवाल इसी तरीके का डिक्टो बताया है, बस डिजिट चेंज थी लेकिन सवाल इसी तरीके का था, उसमें भी आरएस में पूछ रहा था। तो ये सवाल सिंपल है, ऐसे सवालों को तुरंत आप लोग कर देना है, समय बचाना है इन सवालों में। बोल रहा है कि 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है डी एक मेज को 30% के लाभ पर बेचता है। डी है भाई साहब एक ई को 30% लाभ पर एक वस्तु बेचते हैं, ठीक है। ई इसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है। ई इसे एफ को 30% हानि पर बेचता है, ठीक है। डी और एफ का सीपी का रेशियो निकालना है, सीपी का रेशियो निकालना है। तो समझने की कोशिश करेंगे। डी का मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, डी का मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना 100 माना। 30% अगर लाभ पे बेचेगा तो कितने में सेल करेगा 130 में करेगा। अब 130 का 30% निकालेंगे, 130 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो 130 में 39 अगर लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 12, ये 9, मतलब कि 91 आ जाएगा। ये इनके कॉस्ट प्राइस का क्या आ गया रेशियो आ गया। डी ने ई को बेचा है 130 में, लेकिन ई का ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। डी ने बेचा है लेकिन ई के लिए कॉस्ट प्राइस, ई ने 130 में खरीदा, बेचा कितने में 91 में, ये अपने खरीदा है तो इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस हुआ। तो 100 से 91 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये सिंपल सवाल है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का 7th नंबर क्वेश्चन। बोला है 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल का लागत मूल्य। 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल का लागत मूल्य 96। 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल का लागत मूल्य 134 है, ठीक है। तो एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। तो सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों को क्या करना है, एक को बराबर कर लो तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा मिल जाएगा, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे है 2 पेंसिल और यहाँ पे है क्या है 3 पेंसिल है, ठीक है। तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ क्योंकि काटना है। यहाँ पे मैंने 3 का गुणा करा दिया तो 6 पेंसिल बन जाएगा। यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ का 2 गुणा कराया, ठीक है। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ गया, क्या परीक्षा पैड आ गया, और ये 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं लेस करूंगा तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें करेंगे 6 त्रिक 18 और 9 3 27 1 28, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, ठीक है। तो एक परीक्षा पैड का मूल्य कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक परीक्षा पैड का मूल्य 20 आ जाएगा तो 20 कितना होता है 60 होगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे
तो 20 के 60 प्लस का 2 पेंसिल बराबर 96, उधर लेस करेंगे तो 2 पेंसिल 36, एक का कितना आ जाएगा 18, एक का कितना आ जाएगा 18। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 18, एक परीक्षा पैड का मूल्य कितना है 20, जोड़ देंगे 20 प्लस का 18 तो हो कितना जाएगा 38। 38 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 38 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है ये सवाल बेसिक लेवल का समझ में आ गया होगा, केवल बराबर करना होता है और वैल्यू पुट करनी होती है, सवाल का उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अगला सवाल एक अच्छे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बोल रहा है राहुल ने 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति दर से बेचता है। ठीक है, 1232 रुपए का 2 हेलमेट है, जिसको एक हेलमेट का मूल्य कितना है 1232 है, प्रति दर से बेचता है। ठीक है, बोला है उसे एक पर 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल हानि इन आरएस। ठीक है, तो एक को कितना बेचा 12% लाभ पर और एक को कितने में बेचा 12% हानि पर। तो जिसको 12% लाभ पे बेचेगा तो 100 की चीज कितने में सेल करेगा, 100 की चीज कितने में सेल करेगा 112 की, और 12% हानि पर मतलब कि 100 की चीज कितने में सेल करेगा 88 की। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि ये है सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर करना है, क्यों करना है क्योंकि प्रत्येक को 1232 में बेच रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, किस तरीके से करेंगे काटा पीटी मचाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 32। ठीक है, मतलब कि यहां लिख सकते हैं 25 से 28 और इसको क्या लिख सकते हैं 25 से 22। समझने की कोशिश करेंगे मैं किस तरीके से करता हूं इन सवालों को। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक को इतने में बेचता है, तो इसमें मैं 22 का गुणा करा दूंगा और इसमें कितने करा देंगे 28 का, तो ये भी 22 गुणा 28 हो जाएगा और ये भी 22 गुणा 28 हो जाएगा। इसमें भी 22 का गुणा होगा और इसमें भी 25, इसमें भी कितने गुणा होगा 28 गुणा होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे निकालना है मुझे हानि या लॉस। हानि उसमें हो रही तो 25 की चीज 28 से बेचेगा तो कितने के लाभ हो रहा है 3 का हो रहा है, 22 का गुणा करा देंगे टोटल कितना आ जाएगा 66। समझना है मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अब 25 की चीज अगर 22 से बेचेगा तो कितने का लॉस हो रहा है 3 का, 28 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 84, 28 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब 66 और 84 का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ही लेना पड़ेगा क्योंकि 25 गुणा 22, 25 गुणा 28 टोटल योग करोगे और इसको 2 बार करना पड़ेगा, जोड़ोगे डिफरेंस निकालोगे, चीजें यही आनी है, चीजें यही आनी है। तो हम लोग इसको एक बेस्ट अप्रोच के साथ कर रहे हैं, शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं कि 66 और 84 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 होता है, 8 6 14 होता है मतलब कि 18 आ जाएगा। अब हम लोग सवाल में भी जा सकते हैं कि केवल ये पूछा है वैल्यू किसके लिए 28 गुणा 22 की बराबर 1232, वैल्यू पूछा किसका है 18 का। ठीक है, तो यहां से डिवाइड करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऑप्शन में आप लोग जाएंगे और 18 का मल्टीपल चेक करेंगे मतलब कि 9 का मल्टीपल चेक करें, शायद हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हमारा 9 का मल्टीपल बन रहा हो, तो वही हमारा इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। लेकिन हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, करेंगे। 11 दूनी कितना होता है दोस्तों 22 होता है, 11 कम 11 होता है, फिर 11 कम 11 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 28 दूना 56 होता है, 56 दूना कितना होता है 112, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। इस सवाल को क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि 36 रुपए क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 36 आरएस का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 36 आरएस का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। फिर से समझेंगे इस सवाल को। कोई भाई साहब थे जिन्होंने 2 हेलमेट खरीदे और 1232 से प्रत्येक हेलमेट को बेच रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक हेलमेट ही समझने की योग चीज है कि प्रत्येक मतलब कि एक खरीदा 1232 में बेच दिया, दूसरा भी खरीदा उसको भी 1232 में सेल किया। ठीक है, तो 25 रुपए की चीज हमने 28 में सेल की, दूसरे में 25 रुपए की 22 में सेल की। सवाल के साथ गलत होता हुआ नजर आया कि यहाँ तो 28 की सेल हो रहा है, यहाँ 22 की, लेकिन सवाल में तो दोनों बराबर सेल हो रहा है, तो मैंने 28 गुणा 22 कर दिया और 22 गुणा 28 कर दिया। बेसिक से यहां भी जा सकते थे कि 25 गुणा 22, 25 गुणा 28 योग करना, इसको भी गुणा कराते, इसका भी गुणा कराते, 2 बार जोड़ते, योग आता है, उसके बीच का डिफरेंस निकालते, डिफरेंस 18 ही मिलता, 18 ही डिफरेंस मिलता। लेकिन शॉर्ट तरीके से इसकी वैल्यू ये दी गई थी, मैंने इसका बीच का क्या किया 3 का प्रॉफिट हुआ, 22 से मैंने गुणा करा दिया।
यहाँ पे इनका लॉस हुआ 28 से मैंने गुणा, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लिया, 18 आ गया, 18 की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई दोस्तों 36। इस सवाल का क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 8 सवाल हो चुके हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे 9वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा 150 हो जाएगा। ठीक है, दुकान द्वारा अपनी मेज को ना किसी लाभ ना किसी छूट पर बेचने के लिए कितनी प्रतिशत छूट दे जानी चाहिए। वही सिंपल सवाल हो गया है, तो कर चुके हैं इस टाइप का सवाल कि 150 है, इस पर छूट देना है, कितने की छूट दे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब होती है, जितने रुपए की चीज हम लाए, मान लिया मैंने 100 रुपए की चीज लाया और 100 रुपए की ही सेल कर दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे 150 चीज कितने में सेल करनी है हमको 100 रुपए में सेल करनी है, तभी तो 100 से 100 हो पाएगा। तो 50 रुपए कम करना पड़ेगा, किस पर कम करना पड़ेगा 150 पर गुणा 100, काट देंगे 5 3 15, मतलब कितना आ जाएगा सवाल करेक्ट जवाब 33 से 1/3% या 33.33%। इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसके सवाल अभी कुछ ज्यादा ले रहा हूं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल कह रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 62% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है 62% है, यही सवाल में दिया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, निकाल लेंगे सीपी बटे एसपी बराबर 62/100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। परसेंट हटाया 100 निकलिया, करेंगे 31 आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, 31 की चीज हम 50 में सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 19 का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा दोस्तों 31 पर होगा गुणा 100। ठीक है, आप करेंगे 1900 डिवाइडेड बाई 31, तो करेंगे कितना आ जाएगा 6 कम 6 छतरी 18, 6 कम 6 छतरी 18, मतलब कि 6 टाइम जाएगा। अब बचेगा कितना 4 बचेगा, अब कितना बचेगा 4 बचेगा, तो एक बार जाएगा 61 पॉइंट समथिंग। इस सवाल का क्या होगा 61 पॉइंट समथिंग। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर 61। एक ही ऑप्शन में 61.29%। इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब सही उत्तर। सिंपल सवाल, एकदम हलवा सवाल जिसको कहेंगे हम लोग। क्या था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के 62% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का मैंने रेशियो निकाला, 31 से 50 रेशियो आया। 31 की चीज 50 में अगर सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 19 का होगा। किस पर होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, 31 गुणा 100, 61.29। इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 10 सवाल हो चुके हैं, मतलब कि हम लोग 50% इस क्लास का वेटेड जो है वो क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठंड आज दोस्तों थोड़ा ज्यादा है, आपको ही पता होगा मुझे भी पता है। बोल रहा है कि एक पतलून का अंकित मूल्य कितना है 3510 है। ठीक है, दुकानदार 40% की छूट देता है, डिस्काउंट है 40%, 17% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस सवाल में दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे, क्या करेंगे इस सवाल को कि 3510 का 40% निकालेंगे, मतलब कि डिस्काउंट निकालेंगे, लेस करेंगे, या कर सकते हैं 3510 का 60%, वो हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। फिर 17% लाभ पे बेचा है, मतलब कि 117 की वैल्यू निकालेंगे, 117 से डिवाइड करेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आ जाएंगी। फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात होगी, तो कॉस्ट जो हमारा वो होगा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, उस पर हम लोग कैलकुलेट चीजें करेंगे। लेकिन एक आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो में फार्मूला होता है, क्या होता है एक रिलेशन होता है कि 100 प्लस
100 प्लस माइनस P या L डिवाइडेड बाई 100 माइनस का T। जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, जब लॉस होगा तो 100 में लेस कर देंगे। मार्क और डिस्काउंट हरदम किसमें लेस होगा, डिस्काउंट जो होगा D 100 माइनस D, डिस्काउंट CP में रेशियो में लेस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला। उससे ना तो इस वैल्यू की कोई जरूरत पड़ेगी और सवाल का उत्तर हमें तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे। मार्क प्राइस कितना है, 100% डिस्काउंट दिया गया है, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि मार्क प्राइस आ कितना जाएगा, यहाँ से 17% का लाभ हुआ है तो 117 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 40% डिस्काउंट दिया है तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 दूना 6, ये आ गया। 39 से 20 आ गया, 39 से 20 आ गया। अब ये बोला है ना तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए, ना ही प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जितने में मैंने खरीदा उतने में मुझे क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए। मतलब 39 रुपए की जो चीज है उसी पे तो डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमें याद रखना है, मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। 19 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा तब तो 20 और 20 बराबर हो पाएंगे। 19 का डिस्काउंट देंगे, किस पर देंगे, 39 पे देंगे, गुणा, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं, तो 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 दूना 6, 19 का डिस्काउंट दिया मैंने, किस पर देंगे, सॉरी एक बार और देख लेंगे हम लोग। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 रुपए की चीज 39 में सेल कर रहा है, 20 रुपए की चीज 39 में सेल कर रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है मुझे, 39 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 20 पर गुणा 100। 20 पंचे कितना होता है दोस्तों, 100, तो 19 पंचे कितना आ जाएगा, 95%। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में था, तो लेकिन इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, 19/20 गुणा 100। इसका सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, 95%। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। चीजें अगर समझ में आ रही है, फिर से बोलेंगे कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि ए ने 5 रुपए में 9 कुर्सी खरीदी, ये RS है, ये आर्टिकल है, तथा 9 रुपए में 5 कुर्सियों की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो हरदम इस सवालों किस तरीके से करते हैं कि जब भी आर्टिकल वाला क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल को हरदम क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करेंगे, यहाँ 9 आर्टिकल है और यहाँ 5 आर्टिकल है, तो बराबर करेंगे एलसीएम से। 9 अपना 45 होगा तो यहाँ 5 को गुणा कराएंगे और यहाँ पे 9 को गुणा कराएंगे। आर्टिकल बराबर हो गया तो आर्टिकल का काम समाप्त हो जाता है। पचम कितना हो जाएगा, 25, और 9 न्याय कितना हो जाएगा, 81। 25 रुपए की चीज 81 में अगर सेल करेंगे, 25 रुपए की चीज अगर 81 में सेल करेंगे तो कितने का लाभ होगा, 56 का लाभ होगा। किस पर होगा, 25 पर गुणा 100। 25 चौको 100 हो जाएगा, 224। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 224 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। आर्टिकल वाले क्वेश्चन में केवल आर्टिकल को बराबर करना होता है और सीपी से एसपी का रेशियो, सवाल खत्म। 12 से 13वां क्वेश्चन बोला है एक कलम का अंकित मूल्य 300 है। दुकानदार 15% तथा A% की 2 क्रमिक छूट देता है यदि ग्राहक कलम के लिए 2142। तो A% की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। मतलब कि 3000 का 15% अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 450। 450 3000 में लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2550। ठीक है, अब 2550 रुपए में कुछ रुपए की छूट दी गई है, तब तो बेचा गया 2142 में।
2550 में कितने रुपए की छूट दी गई है, तो कितने परसेंट की छूट दी गई, वही हमको कैलकुलेट करना है। 2142 में सेल कर रहे हैं, ये 2142 में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 408 रुपए की छूट दी गई है, 408 रुपए की छूट दी गई, किस पर दी गई है, 2550 पर गुणा 100। ये इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करेंगे हम लोग, और 55 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/51, ठीक है। इतनी भी बात क्लियर होना चाहिए। अब किस तरीके से करेंगे हम लोग, 6 1 7 8 7 15 5 1 6, मतलब कि 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6, इधर करेंगे 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 दूना 6 और 17 तय क्या हो गया, 51 हो जाएगा। अब करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कम 17 बचेगा 10, 17 छक्का कितना होता है, 102। 16% इस सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। फिर से एक बार इसको समझेंगे कि 3000 रुपए की कोई चीज खरीदी, 15% और A% की 2 क्रमिक छूटें दी, 15% और A% की 2 क्रमिक छूटें दी, और 2142 में फाइनली क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 3000 का 15% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2550। अब 2550 रुपए की चीज 2142 में सेल किया है, कितने रुपए की छूट दी है, 408 रुपए की छूट दी है, किस पर दी है, 2550 पे दी है, गुणा 100। गुणा 100 यहां से भी कर सकते थे कि 3000 से 2142 का रेशियो निकालते, जितना भी आता ओवरऑल परसेंटेज आ जाता, तो यहाँ पे निकाल सकते थे 15% प्लस A% माइनस का 15/100 बराबर ओवरऑल परसेंट, वहां से भी A की वैल्यू निकल आती। लेकिन अभी यहाँ पे करना ज्यादा सही है। 16% वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 13 क्वेश्चन, मतलब कि अब अगला 14वां नंबर। सिंपल सवाल है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 21 से 16। तो निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है मतलब कि इसमें उल्टा दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं। 16 चीज 21 में सेल करेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 5 का होगा, किस पर होगा, 16 पर, गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। तो आप लोगों को एक बात माइंड में याद रखनी चाहिए, क्या याद रखना है, 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू काहे की होती है, 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू काहे की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो होती काहे की है, चलो कर लेते हैं, मेरे माइंड में भी नहीं आ रही। 16 3 48, शायद 1 8 3 का 24 1 25, 4 3 12, इसकी नहीं होती है। 12.5% करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 1 25, ये भी नहीं होगा। मतलब कि किसका होगा, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। माइंड से थोड़ा निकल गया, लेकिन 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। उसी का 5 गुना लिखा हुआ है, तो कर देंगे 6.25 का 5 गुना कितना होता है, 31.25। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यहां से भी कर लेंगे कि 16 3 48, 2 बचेगा, तो 16 कम 16 बचेगा 4, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 और 16 बचाएंगे 80, 31.25। इस सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 31.25% इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। आज की क्लास में क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है यदि मेज का अंकित मूल्य 10,800 है। मार्क प्राइस कितना है, 10,800 है और 45% की छूट दी जा रही है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सवाल को उस सब तरीके से करा जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि 10,800 गुणा 45%, मतलब कि परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे,
कितना कर लेंगे, जो भी आएगा उस 10,800 में लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 10,800 में डायरेक्ट निकाल सकते हैं 55% डिवाइड बाई 100। एक और इसमें निगाह क्या हो सकती है, इस सवाल में गंदी निगाह हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है कि 55 दिया है, 55 अगर दिया है तो मल्टीपल हरदम किसका होना चाहिए, 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए। वही हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। कर लेंगे इसको हम लोग, अभी इसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन 11 का मल्टीपल हम लोग चेक कर सकते थे। 1008 गुणा 55, 8 पंचे कितना होता है 40, 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, ये 0, ये 4, 5 4 9, 5। धारदार तरीके से हाथ होने चाहिए, कैलकुलेशन एकदम धारदार होनी चाहिए। 5,940 इस सवाल में क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं आज। प्रॉफिट लॉस में हमने 15 क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं। अब हम लोग जब हमारी अगली क्लास होगी तब हम लोग उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे, या किसी अदर चैप्टर के एक ही साथ करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन। अब हम लोग लेकिन जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं वो किसी और चैप्टर के कर लेते हैं। किसके, सीआई के, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। सीआई की बात चल रही है। सीआई का पहला सवाल बोल रहा है 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात राशि रुपए में क्या होगी। 8,000 रुपए की राशि है, 12,500 हो जाती है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में हो जाती है। तो रेट निकालना तो कंपलसरी है, रेट निकाल लेंगे उसी तरीके से साइकिल चला देंगे हम लोग, साइक्लिक मेथड सीखेंगे। तो 8,000 रुपए की चीज, 8,000 रुपए 2 वर्ष हमने इन्वेस्ट किया, किस पर किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर किया, तो कितना बन जाता है 12,500। रेशियो निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 से 25 आ जाएगा। 2 वर्ष है, 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट लेते, 4 वर्ष होता तो फोर्थ रूट ले लेते, जितना भी होता फोर्थ टाइम ले लेते। अभी 2 वर्ष का है तो रूट ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा। 4 की चीज 5 बन गई 1 साल में, तो कितने का ब्याज मिला, 1 का, 4 पर गुणा 100, कितना आ गया, 25% रेट हमारा आ गया। अब 3 वर्ष पश्चात पूछा है, 3 वर्ष पश्चात पूछा, यहां से भी कर सकते हैं कि 5/4 निकाल सकते हैं। जो भी आएगा वही हमारा सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यहां से भी करेंगे 8,000 गुणा 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 कर लेंगे हम लोग। कितना करेंगे, 4 चौको 16, 16 पचाई 80, ये 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, 55 25 पंचे 125 गुणा 125, 125 गुणा 125 कितना हो जाएगा, 125 गुणा 125 कितना हो जाएगा 15,625। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यहां से थोड़ा सा ये लेंदी बन जाएगा, लेकिन यहां से हम लोग कर सकते थे, 4 से डिवाइड करते और जितना भी आता 5 से गुणा करा देते। यहां भी चेक कर सकते थे कि 5 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 25 का चेक कर सकते थे, लास्ट में 3 डिजिट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, या 125 का कर सकते थे, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम एक अलग तरीके से करते हैं, अलग अप्रोच के साथ करते हैं सवालों को। क्वेश्चन नंबर 17, 2,500 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 2,500 रुपए की राशि 8100 हो जाती है, कितने वर्षों में, 2 वर्ष में हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि रुपए में क्या होगी, अच्छा निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया क्योंकि 2 वर्ष की बात है, रेशियो बनाएंगे 25 से 81 का आ जाएगा, रूट ले लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 5 से 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 का 4
₹4 में क्या मिल गया, ब्याज मिला, किस पर, 5 पर गुणा 100। ये कर लेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा हमको, रेट मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 20 चौको 80%। अब 2 वर्ष पश्चात 81 हो जाती है। इसका 9/5 करेंगे, इसका 9/5 अगर करोगे तो 25 चौको कितना होता है, 100 होता है। 81 गुणा 4 गुणा 81, ठीक है। 4 एकम 4, 8 चौको 32 गुणा 81, 324। 8 चौको 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, हासिल लगा 1, 8 का 24 है 25, ये 4, ये 2 2 4, ये 9 3 12, 5 1 6, ये 26 244। इस सवाल में क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। यहां से भी कर सकते थे कि 2500 गुणा 9/5, 9/5, 9/5, 9/5, 4 बार करना पड़ेगा। ये 9/5 में क्यों कर रहा हूं, इसमें क्या शामिल है, इसमें कॉस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है और जो अमाउंट है वो भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। तो ये टोटल है, गुणा 5 से डिवाइड कर रहा हूं। साइक्लिक मेथड है, साइक्लिक मेथड है। क्या किया, 2500 से 8100 हो गया। 2 वर्ष में मैंने रेट निकाला। रेट निकालना तो कंपलसरी है, रेट से ही चीजें पता चलेंगी। तो 5 से 9 हो रहा था, 80% हो रहा था, तो 9/5 यहां कर दिया। अगर ये एक साल में 5 से 9 हो रहा है तो दूसरे साल में 5 से 9, तीसरे साल में 5 से 9, चौथे साल में भी 5 से 9 होगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते और 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 इसकी निकाल लेते, तब भी यही वैल्यू हमको क्या मिल रही होती, प्राप्त हो रही होती। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18वां। अब थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग किसके सवाल, मेंसुरेशन के। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार है, कोई वर्ग है, इसका एरिया कितना दिया है, 72.25। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, मतलब कि पेरीमीटर ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब कि मैंने ए मान लिया, ए स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। ए अगर मिल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, पेरीमीटर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 72.25। 88 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 9 ने कितना होता है, 81 होता है। 8 का वर्ग अगर करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। और इसके बीच का वर्ग दिया है कितना, 72.25। तो आपको दिमाग में, माइंड में तुरंत आना चाहिए कि पहली बात तो उस बीच में लास्ट में 5 होगा, तो 8.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा होगा, 72.25। लास्ट में 5 होता है, उसकी सॉर्टिंग पता होगी, 25 और 9 से जो नंबर ज्यादा उससे गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 72.25। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 8.5 हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। इसका 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 5 चौको 20, मतलब कि 34। इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, मतलब कि पेरीमीटर हो जाएगा। सिंपल सवाल, एकदम हलवा सवाल। 18 सवाल हो चुके हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्ग का एक विकर्ण है, एक जो वर्ग है इसका विकर्ण कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है। a√2 की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। तो a√2 की वैल्यू 12 दी है, तो क्या लिख सकते हैं, 6√2 गुणा √2। √2 से √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6√2। एरिया निकालना है तो 6√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। आपको याद होना चाहिए था कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2, क्योंकि वर्ग के चारों जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये अगर a तो ये अगर a तो ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। किससे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। ये आप लोगों ने तो सीख ली होगी बचपन में ही, कक्षा 5 में पाइथागोरस प्रमेय सिखा दी जाती है। अब बढ़ेंगे आज की क्लास का लास्ट सवाल, क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसी तरीके का है, 42.25। ये सवाल मैं इस वजह से करा रहा हूं
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 42.25, क्योंकि दशमलव में है तो इससे आपको घबराना नहीं है। याद होना चाहिए कि 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, और 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो इसके बीच में ही नंबर लाई कर रहा है और एक वर्ग भी है, तो किसका हो सकता है 6.5 का हो सकता है। कहे से लास्ट में 5 भी आना चाहिए, तब तो 5 मिलेगा, और कोई नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो लास्ट में 5 मिलेगा नहीं सिवाय 6.5 के। तो 6.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 642.25। अब पूछा क्या है इस सवाल में, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, 4a की वैल्यू निकालनी है। तो 6.5 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा 6 को 24 प्लस का 2 मतलब कि 26। इस सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट जवाब सही उत्तर। दोस्तों आज हम लोगों ने अपना टास्क क्या कर लिया है पूरा कर लिया है। 20 क्वेश्चन करने थे 20 क्वेश्चन कर लिए। ठंड बहुत ही ज्यादा है, आपको भी पता मुझे भी पता। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और जी जान तरीके से पढ़ते रहना है, क्योंकि दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। मैं अपनी तरफ से जोर लगा रहा हूँ, जितना भी लग सकता है उतनी तरीके से जोर लगा रहे हैं, और आपको भी क्या करना है जोर लगाना है, पढ़ाई करनी है, शानदार तरीके से करना है। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपकी जिम्मेदारी है, और उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, क्योंकि ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे ग्रैब करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कब मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, शानदार तरीके से मिलेंगे। अभी आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किसके किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के किए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने किसके किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के किए हैं, 3 सवाल किसके मैंने किए हैं मेंसुरेशन के किए हैं। अगली क्लास में 10 से 15 सवाल होंगे किसी एक अदर चैप्टर के, या तो हो सकता है प्रॉफिट, या तो हो सकता है परसेंटेज हो, या हो सकता है टाइम एंड वर्क हो, या हो टाइम स्पीड डिस्टेंस। इन 3 चैप्टरों में से 10 से 15 सवाल एक चैप्टर के मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। इसी तरीके से हम लोग कराएंगे सवाल, क्योंकि दोस्तों कुछ जो चैप्टर उनका वेटेज बहुत ही शानदार है, उन जो चैप्टर का वेटेज है आपके माइंड में हर एक सवाल, जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके माइंड में होना जरूरी है। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक इस तरीके का कंटेंट पहुंचाऊं कि वो आपके एग्जाम में फ्रूटफुल साबित हो। दोस्तों तब तक अपने माता पिता का, खुद का और खुद के दोस्तों का, और जो भी आपका अपना हो उसका ख्याल रखेंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।